पीएसयूज़ पे हमारे साथ विशेष मेहमान के तौर पर आज अरुण जी भी मौजूद हैं। और अरुण सर, बहुत लोगों का दर्द अभी ख़त्म नहीं हो रहा है सर, वो है रेलवे को लेकर के। क्या टिप्पणी रहेगी? अब आखिरी के कुछ समय मौका बचा हुआ है, क्या उम्मीदें हैं सर आपकी? क्या आएगी रिकवरी या फिर ये बजट के बाद ही कुछ हो पाएगा? क्या जो लोग रखे हुए हैं होल्ड करके अभी रखे रहें? आईआरएफसी पे क्या व्यू है? 121 पे चल रहा है। विपुल जी, मेरा व्यू मैंने ऑलरेडी पहले भी शेयर किया था आपसे। जहां से बुलिश शेयर किया अभी भी वही प्राइस पे विपुल जी ऊपर जरूर मोमेंटम बना था, फिर वापस उसी प्राइसेस के आसपास आ चुके हैं। आईआरएफसी का मेरे ख्याल से विपुल जी आज या कल रिजल्ट है, मोस्टली आज ही है। जो हमने सुबह की रिपोर्ट में दिया है, तो आईआरएफसी का रिजल्ट पे जरूर ध्यान रखें। अगेन मैं रिपीट करता हूँ विपुल जी, आरवीएनएल, आईआरएफसी, इरकॉन, ये तीनों ही मेरे पॉजिटिव स्टॉक लिस्ट में है। एक हमने बीईएमएल भी जरूर इसमें ऐड किया है, अगर आप रेलवे बास्केट बनाना चाहते हैं तो इन तीनों पे मेरी पॉजिटिव है। चूंकि आपने आईआरएफसी की बात की, मैं चाह रहा हूँ सर ये सुनिए क्योंकि इस सेगमेंट के लिए थोड़ा समय कम है, इन तारों के लेवल्स आप बता दीजिए, बाकी के जो बचेंगे मैं मैम से डिस्कस कर लेता हूँ। तो इस पर अगर आप लेवल्स, क्योंकि आपने इसकी एक बास्केट तैयार करवाई है काफ़ी लंबे समय से, तो एक बार फिर से लेवल्स, क्योंकि हर बार नई ऑडियंस जुड़ती है जी। बिल्कुल जी, 115 116 के आसपास सपोर्ट है आईआरएफसी का, 120 121 के आसपास चल रहा है। ये अच्छी रेंज है इसको बाय करने के लिए। ऊपर में 135 140 तक के लेवल्स है। इरकॉन का चार्ट सबसे मजबूत है, 162 के आसपास चल रहा है। एक्यूमुलेशन जोन 155 162 के बीच में है जहां पे चल रहा है, और 180 185 तक के टारगेट्स शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो आरवीएनएल की विपुल जी जहां तक बात है, ये मेरा ओवरऑल कह सकते हैं ये वन ऑफ माय फेवरेट रेलवे स्टॉक है। और अगर इसकी बात करें एक्यूमुलेशन की, तो अपने सपोर्ट्स के आसपास है, 325 320 के आसपास एक मजबूत सपोर्ट है। थोड़ा बहुत उसके ऊपर चल रहा है, थोड़ा करेक्शन आता है तो इसको भी बाय करके चल सकते हैं। 345 और 352 तक के टारगेट रहेंगे। अगेन मैं रिपीट करता हूँ विपुल जी, तीनों मेरे पिक्स इसीलिए है, अगर कोई रेलवे के लिए पूछता है तो हम ये तीनों स्टॉक ज्यादा रिकमेंड करते हैं। चलिए ठीक है, ये 3 शेयर जो है वो सबसे पसंदीदा हैं। आईआरएफसी, आरवीएनएल और इरकॉन, ये 3 बताए ना आपने सर? बिल्कुल विपुल जी, ये तीनों स्टॉक है। बीएमएल भी हमने ऐड किया है विपुल जी, इसमें एज कुछ डिटेल हमने अभी तक शेयर नहीं की है, पर अगर कोई बोलता है तो वो भी एक अच्छा रेलवे प्लस डिफेंस का प्रॉक्सी प्ले हो सकता है। चलिए, तो बीईएमएल के लेवल्स मैम से ले लेते हैं। मैम, बीईएमएल और जुपिटर वैगन, अभी आपने पिछले सेगमेंट में आपने इस पर बातचीत की है, मैं लेवल्स चाहूँगा एक बार फिर से दोहरा दें रेलवे को लेकर के। बी और आपके कोई पसंदीदा शेयर इनके अलावा भी हो तो भी आप बता सकती हैं, बीईएमएल और जुपिटर वैगन के लेवल्स के साथ। ओके, सो पहले बीएमएल को देखते हैं, जो कि अभी 1770 के आसपास अभी आया है। फ्रेश बाइंग इस प्राइस पर मत करिए। बजट टाइम करके अगर आप पैसा लगा रहे हो तो इस बार आपको आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये वाला बजट कुछ ऐसा धमाका नहीं करेगा। ये बजट जो पुरानी कमिटमेंट्स है उनको कंटिन्यू करने वाला कंसर्न है, और पहले से ही गवर्नमेंट के पास में फिस्कल डेफिसिट है। तो उन सब बॉन्ड मार्केट गिर रही है, लोग बड़ी अवधि के बॉन्ड्स में इंटरेस्ट देना नहीं चाह रहे हैं। तो ये सारी चीजें बता रही है कि जो सिचुएशन है ना, टाइट है। सो फिलहाल अगर आपको बीईएमएल खरीदना है, सो वेट एंड वॉच करिए, थोड़ा सा सेफ खरीदने की कोशिश करिए ताकि आपका रिस्क कम हो, विच इज 1650। अभी 1770 के आसपास, 75 के आसपास है। या तो 1650 पर खरीदिए, या तो वाला ही नहीं, आप 1650 के आसपास ही खरीदिए, वो ज्यादा बेटर प्राइस है। एंड डू मेंटेन अ स्टॉप लॉस एट 1450। एक 200 रुपए का लगभग आपका स्टॉप लॉस होगा, जिसके अगेंस्ट आपको 1800 रुपए एक पहला टारगेट, क्लोज टू 150 200 पॉइंट के लगभग, एंड देन आपको वहां से 2000 रुपए का सेकंड टारगेट दिख सकता है। बट दिस टाइम आई वुड से कीप योर एक्सपोजर लिमिटेड। ये बजट के बेस पर स्टॉक्स हैं इस बार, अगर आप देख रहे हो वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है। अगर आपके अंदर रिस्क एपेटाइट नहीं है, स्टॉप लॉस की आप इंपॉर्टेंस को नहीं समझते या नहीं काटते, तो फिर ये स्टॉक्स में हाथ मत डालिए, वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगी इस बार। ठीक। एंड देन जुपिटर वैगन ये समझा, यस, और ये समझिएगा, मतलब ऐसे नहीं कि मैंने बोल दिया है और आप उस पर समझे ना, प्लीज समझ के काम कीजिए। एंड देन है आपका जुपिटर वैगन, जेडब्ल्यूएल। ओके, 322 पर है, 325 के पास बाइंग रिकमेंड किया था, अभी भी बाइंग के पास ले सकते हैं। 360 से लेकर के 400 रुपए के 2 टारगेट आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, दिखने की चांसेस है। 280 रुपीज का टारगेट है। चलिए ठीक है, ये बात हो गई रेलवे को लेकर के, दोनों लोगों के पसंदीदा और लेवल्स के साथ डिस्कशन हो गया। रेलवे से निकलते हैं, डिफेंस की तरफ बढ़ते हैं। डिफेंस को लेकर के सर फ्राइडे को एक खबर भी आई रॉयटर्स के हवाले से, हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से उस पर कोई कंफर्मेशन आती हुई दिखाई नहीं दी। आपका व्यू क्या है? जो दुनिया भर में चल रही हैं चीज़ें,
जिस तरीके से वेनेजुएला वाली चीज़ें हुई, बांग्लादेश बगल में चल रहा है, पाकिस्तान चाइना को लेके हम चिंतित हैं ही हैं। क्या ये सेक्टर अभी रडार पे रहेगा ही रहेगा? और आपके पसंदीदा एक दो शेयर कौन से होंगे? आज हम देख रहे हैं कि एचएल और बीएल में अच्छा मोमेंटम है, मतलब अच्छे का मतलब गिरते बाजार के लिहाज से। क्या व्यू रहेगा सर, अभी कैसे देख रहे हैं आप इस सेक्टर को? बिल्कुल जी, मेरा ओवरऑल अनुमान यही है कि ये साल भी आपका डिफेंस में अच्छा एलोकेशन रहेगा गवर्नमेंट का। दिक्कत एक ही है, चारों तरफ जो माहौल चल रहा है, इस वजह से अगर गवर्नमेंट नहीं भी चाहेगी तो भी उनको एलोकेशन शायद डिफेंस में करना पड़े, तो इसलिए मुझे लग रहा है डिफेंस स्टॉक जरूर मोमेंटम में रहेंगे। विपुल जी, सबसे अच्छी बात जो मुझे इस बजट की लग रही है, जो हम यूजुअली विपुल जी डिस्कशन करते हैं, इस बजट से किसी को कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है। हमेशा कोई ना कोई बड़ा एक्सपेक्टेशन होता है गवर्नमेंट से, या फिर आप कह सकते हैं बजटरी अनाउंसमेंट्स के ऊपर। ये बार किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं है, सभी की एक्सपेक्टेशन यही है कि ये थोड़ा आप कह सकते हैं क्लोज या कम एक्साइटमेंट वाला, या फिर एक नॉन बजटरी काइंड ऑफ इवेंट रह सकता है। पर ओवरऑल मुझे लग रहा है डिफेंस में एक्सपोजर ज्यादा रहेगा गवर्नमेंट का। मेरा फेवरेट पिक अगेन बीएल और एचएल रहेगा, जो दोनों प्रिफर्ड पिक रहेंगे, इनमें ही आपको निवेश करके चलेंगे। लेवल सर, बीएल और एचएल 414 के आसपास, क्योंकि हर बार नई ऑडियंस रहती है, व्यू आपका आप शेयर करते रहते हैं, लेकिन लोग भूल भी जाते हैं जी। बिल्कुल विपुल जी, यही लेवल्स पिछली बार विपुल जी शेयर किया था, 400 402 के आसपास था। अभी ये स्टॉक 413 के आसपास है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे लेवल्स है। बेस्ट लेवल जो रहेगा विपुल जी 400 से 405 के आसपास है, वहां पे मिलता है तो काफी अच्छी एंट्री हो सकती है। मेरे टारगेट 435 के 440 के आसपास तक रहेंगे। एचएल करंट लेवल पे भी बाई कर सकते हैं विपुल जी, एचएल में कोई दिक्कत नहीं है। नीचे में अगर आपको ये 4300 या 4250 के पास मिलता है तो और ऐड करके भी चल सकते हैं जी। चलिए ठीक है, ये बात हो गई। मैम, आपका व्यू जानना चाहेंगे आपके पसंदीदा शेयरों के साथ साथ थोड़ा सा जो है, जैसे बीडीएल आज पिटा हुआ है, शिपिंग डिफेंस में एससीआई, इन दो पे जो है आपका व्यू जानना चाहेंगे। अभी इस पे थोड़ी सी चर्चा, थोड़ी सी 1-2 मिनट और खींचते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे शेयर्स हैं। मैम, आपका व्यू इन दो पे जी। ओके, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आज की डेट में 210 पर आ गया है। हाँ। तो सीरियस इन्वेस्टर्स शुड बी गेट रेडी नाउ। अगर आप सीरियस हैं उस थीम को लेकर के, तो आप थोड़ा बहुत बात करने के लिए भी तैयार हो सकते हैं। बट स्टिल यहाँ पर एक और मौका है आपके लिए, जो एक भाव आ सकता है अच्छा वाला, वो 200 रुपए भी लगता है विपुल जी, आ जाएगा। तो 200 रुपए का आज और कल एक दो और वेट करिए, 200 के आसपास अगर ये आते हो तो वहां पर खरीदें। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली इन हैव वाली कंडीशन में 185 का ही रखिए। एंड जो टारगेट है यहाँ पर 225 से लेकर के लगभग 240 रुपए के स्विंग ट्रेड टारगेट्स आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ये बजट के दौरान वाला व्यू है, आप इसको अगर बजट के दायरे से खरीदना चाहते हैं तो बस यही टारगेट और यही स्टॉप लॉस पे निकल भी जाइएगा। ठीक मैम। और बीडीएल मैम? जी, बीडीएल चल रहा है, आज थोड़ा ठंडा है, डायनामिक्स आ गया जी आज। यस। और इसमें अगर खरीदारी करनी है तो कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस जो है छोटा और स्ट्रिक्ट रखना है। तो अभी 1507 पर खरीदने वालों के लिए जो स्टॉप लॉस है वो 1430 से ज्यादा का नहीं रखना चाहिए। तो इफ यू कैन डू दिस, खरीदारी की कोशिश करिए। उतना जो JWL जैसा नहीं लग रहा है मुझे, तो अगर आपको खरीदना है, पसंद वाला स्टॉक है आपको, तो खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन इसमें टारगेट जो है 1570 से लेकर के 1440 रुपए का, 1570 से 1640 रुपए का, 1640 का सेकंड टारगेट आप मेंटेन करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर ध्यान से फॉलो करिएगा 1430। इट्स लाइक बीच में ये अभी चल गया तो अच्छा चल जाएगा, लेकिन अगर स्टॉप लॉस ब्रीच हुआ तो फिर सपोर्ट काफी दूर है। सपोर्ट ब्रीच हो रहा है, इसका मतलब देयर इज समथिंग जो मार्केट ऑलरेडी एंटिसिपेट कर रही है। तो स्टॉप लॉस को प्लीज फॉलो करके ही चलिएगा। ठीक। सर, जो खबर थी फ्राइडे वाली कि मतलब 74% के आसपास का विदेशी निवेश जो है वो मंजूर हो सकता है, अभी तक कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन जितना एक्सपेंशन और जिस तरह की विस्तार की आवश्यकता है इस सेक्टर को, तो पैसे की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। आज नहीं तो कल इस पर विचार करना पड़ेगा सरकार को भी। ऐसे में क्या प्राइवेट पर ही, सरकार के साथ साथ क्या प्राइवेट प्लेयर पे भी भरोसा किया जा सकता है? अपोलो माइक्रो और एस्ट्रा माइक्रो, ये 2 माइक्रो पे आपकी राय चार्ट के आधार पर, और ओवरऑल इस खबर पे थोड़ा सा एक मैं चाह रहा हूँ 10 सेकंड की अगर कमेंट आप कर सकें तो। विपुल जी, मुझे लग रहा है पहले भी आपसे काफी बार शेयर किया है, PSU प्लेयर्स ही काफी अच्छा करेंगे। उनके पास ऑर्डर फ्लो जब आएंगे विपुल जी, अगर कभी भी आते हैं, फिलहाल वो स्लो देखने को मिल रहा है, तो PSU में ही
आपको ऑर्डर आते हुए नजर आएंगे, और थर्ड पार्टी ऑर्डर शायद प्राइवेट में आपको देखने को मिले। तो मुझे लग रहा है पीएसयू पे ही नजर रखनी चाहिए, खासकर बीएएल, एचएएल और बीडीएल तीसरा पिक आप लेके चल सकते हैं। जहां तक अपोलो माइक्रो सिस्टम की बात है पुल जी, और एक्स्ट्रा माइक्रो की बात है, दोनों के चार्ट वीक है। अभी तक कोई सपोर्ट या बेस फॉर्मेशन की नजर नहीं आ रही, और अगर उछाल भी आ रहा है तो वापस सेलिंग देखने को मिल रही है। तो फिलहाल खरीदारी की सलाह नहीं है विपुल जी दोनों ही स्टॉक में, एस्ट्रा माइक्रो और अपोलो में। अगर खरीदारी करनी है डिफेंस पर्सपेक्टिव से, और विपुल जी अगर यहाँ से स्टॉक गिर भी जाते हैं बीएल एचएल, तो रिकवरी अगर आती है तो इनमें पहले आएगी। तो बेटर है आप फ्रंटलाइन पीएसयू डिफेंस स्टॉक्स के साथ ही रहेंगे, वही ज्यादा बेटर है। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। मैम आपका व्यू मैं जानना चाहूँगा जीआरएससी शिपिंग डिफेंस को लेकर के। आपने एक एससीआई बताया जीआरएससी पे, और इसके अलावा आइडिया फोर्ज जो है पे आपका व्यू जानना चाहेंगे, और पारस डिफेंस पे भी, और साथ ही आपके फेवरेट लिस्ट कोई हो डिफेंस की तो पहले हम लोग जीआरएससी को देखते हैं। तीनों के लेवल्स फटाफट मैम, क्योंकि समय के बिल्कुल नजदीक पर हैं। जी मैम। ऑल राइट, तो वीक है। अगर सिंपल अगर मुझे देखना है कि क्या मैं आज की डेट में खरीद के, अगर 1 साल से कम का व्यू है तो खरीदूं या नहीं खरीदूं वाला अगर सवाल है, नहीं खरीदिए। अगर आपका रिस्क एपेटाइट 3 महीने से भी छोटा है मत खरीदिए, यानी होल्डिंग कैपेसिटी अगर है तो ये स्टॉक आपसे अभी समय मांग रहा है और इसमें अभी टाइम लगेगा। मेरे लिए कंफर्टेबल प्राइस ज्यादा है 2200 के पास में, और अभी चल रहा है 2400 के लगभग, तो मेरे लिए 2200 का आई वुड लाइक टू वेट फॉर दैट। और दूसरा स्टॉक आपने आइडिया फोर्ज कहा है, इफ आई एम राइट जी। ओके, आइडिया फोर्ज आपका आ गया अभी 448 के पास पे, तो विपुल जी अभी ये हो गया है वीक। इसको ये सपोर्ट 460 रुपए तोड़ना नहीं चाहिए था। अगर आइडिया फोर्ज में आप हो और लेस देन 3 मंथ का व्यू है आपका, तो एट दिस टाइम आई वुड से कि अगर आप है तो एग्जिट ले लीजिए, स्टॉप लॉस का वेट मत करिए। एंड फ्रेश बैंक का भी एंट्री अभी नहीं करना है। फ्रेश बैंक के लिए अभी आपको कम से कम 380 के आसपास का वेट करना चाहिए। ठीक मैम, ये बात यहाँ पर निकल के आई। और आपका कोई फेवरेट काउंटर इनमें से? और सर आप जरा एक बार, एक कोचिन शिपयार्ड रह गया है और उसके बाद हम सीधे सीधे बैंक पे बात करना चाहेंगे, तो अपने फेवरेट बैंकों को भी बता दीजिएगा डिफेंस, क्योंकि अब 27 हो चुके हैं तो 4-5 मिनट और हम मैक्सिमम हमारे पास टाइम है। लेकिन हम पहले सर आप मैम अम्बाला मैम आपके फेवरेट काउंटर्स। जी मैं एससीआई को लेना पसंद करूंगी, बट नॉट एट दिस करंट प्राइस, कम से कम 180। ठीक है, एक ही नाम है यहाँ पर आया। सर आपका व्यू कोचिन शिपयार्ड और उसके बाद से सीधे बैंकों में क्या व्यू है? जैसे पीएनबी धीरे धीरे करके अब तक नीचे लाभ चलता हुआ दिखाई दे रहा है, बाकी शेयरों पे भी, लेकिन पहले कोचिन शिपयार्ड का लेवल बता दीजिए। विपुल जी कोचिन शिपयार्ड मुझे यहाँ से और फिसलता हुआ नजर आ रहा है। एटलीस्ट 1420 1440 तक के लेवल्स शायद आपको नजर आए, क्योंकि कंटिन्यूअस कोई मोमेंटम नहीं है, कंटिन्यूअस सेल ऑफ नजर आ रहा है। तो 1400 1420 के आसपास आएंगे तो वहां पे एक बार नजर रखना चाहिए। फिलहाल खरीदारी की सलाह नहीं देगी। फिलहाल खरीदारी की सलाह। सर अब आप दोनों से एक ही राय रहेगी कि क्या बैंकों को लेकर के क्या अभी भी पॉजिटिव व्यू, अच्छी रैली आ चुकी है, क्या अभी भी पीएसयू बैंक्स पे पॉजिटिव रहना चाहिए? क्या व्यू है सर आपका? जरा जानना चाहेंगे। और अब नई खरीदारी की गुंजाइश कहाँ पर है? जो चल चुके हैं उनमें, जैसे बैंक ऑफ, जो नहीं चले हैं जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। पीएनबी वैसी चाल नहीं रही है, क्या आप एंट्री ले सकते हैं? आपका व्यू सर अरुण सर, और फिर अम्बाला मैम, तब तक आप तैयारी कर लीजिए। बिल्कुल विपुल जी, थोड़ा करेक्शन बीच में जरूर आया था, मामूली वापस अब अच्छा देखने को मिल रहा है। यूनियन बैंक के रिजल्ट्स ने सभी में मोमेंटम भरा है, तो डेफिनेटली आपको रडार पर रखना चाहिए। फटाफट मैं बता देता हूँ, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और एसबीआई, ये चारों पे मेरा पॉजिटिव व्यू है। अगर दो ही लेना चाहे तो एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ ही जाना चाहूंगा विपुल जी। छोटे बैंक में मेरा व्यू बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी पॉजिटिव है विपुल जी। इसका रिजल्ट शायद आया है नहीं, एक बार चेक करना पड़ेगा, पर अगर ये स्टॉक 64 के आसपास मिलता है तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी आपको लेके चलना। बैंक ऑफ महाराष्ट्र खरीद सकते हैं, 66 रुपये के आसपास चल रहा है। यूनियन बैंक पे खरीदारी की सलाह है, इसके अलावा एसबीआई पे खरीदारी की सलाह है। इन सबको जो है रडार पे रखिए, जो नाम अभी आपको बताए गए हैं नोट डाउन करके चल सकते हैं। मैम सर किसी का लेवल बताना चाहेंगे जो आप, जैसे आपने अभी बात बोला बैंक ऑफ महाराष्ट्र या फिर यूनियन बैंक में अगर खरीदारी करना चाहें तो क्या लेवल्स देख रहे हैं? एक बार आप लेवल बता दीजिए। बिल्कुल जी, बैंक ऑफ बड़ौदा पर हमारा लेवल अभी भी रेडी है, जो हम नोट करके रखे हैं। 300 से 302 के आसपास अगर मिलता है, 295 के आसपास भी मिल जाता है तो उसको जरूर लेना चाहिए, क्योंकि चल चुका है। जो नॉर्मल करेक्शन आते हैं तो 300 के आसपास मिलता है तो जरूर लेना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं तो 294 का स्टॉप लॉस लगा के बाय करें।
मुझे लग रहा है विपुल जी, अगर यहाँ से चलता है ये स्टॉक तो 325 तक के भी लेवल आ सकते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और एसबीआई, ये स्टॉक्स को आप लेके चले। यूनियन बैंक के रिजल्ट्स अच्छे थे, तो उस पर भी नजर रख के चले। चलिए, तो ये नाम आ गए। मैम के पास चलते हैं। अंबाला मैम, आपका व्यू क्या है? और उससे पहले जरा बिमल सिंह रावल जी ने एक टिप्पणी की है, वो पढ़ लेते हैं। बाजार की चाल कभी ऊपर है तो कभी नीचे का मंजर है। बाजार की चाल कभी ऊपर है तो कभी नीचे का मंजर है। यहाँ हर धड़कन में छिपा एक नया समंदर है। जो लाल निशान देखकर घबरा गया वो हार गया। जिसने थाम लिया सब्र वही बाजी मार गया। तो ये क्या बात है? क्या बात है, बहुत शानदार लिखा है। जिसने लाल निशान देखकर जो घबरा गया वो हार गया। जिसने मतलब जो है थाम लिया सब्र वही बाजी मार गया। मैम, आपका व्यू, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी बैंकों को लेकर के? जी। ओके, सो बैंकों को लेकर के पीएसयू पॉकेट्स पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ओवरबॉट स्टॉक से दूर रहिए। लेकिन एक स्टॉक अभी भी बचा है मेरी नजर में, पीएनबी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिया था, चल गया। पीएनबी भी दिया, चल गया। लेकिन पीएनबी वैसा नहीं चला जो स्टेट बैंक जैसी मूवमेंट आई। तो अभी जो है पीएनबी में थोड़ी जगह बची हुई है, 133 पर है। अगर आप एडिशन कर सकें थोड़ा सा तो तैयारी रखिएगा कि अगर बाय चांस, मैं ये नहीं बोल रही कि आ ही जाएगा, एंड इट्स पॉसिबिलिटी जस्ट, लेकिन उतनी नहीं है कि आएगा ही। अगर बाय चांस आपको 125 पर मिल जाए तो थोड़ा बहुत 10-15% का एडिशन करने की गुंजाइश रखिएगा। कंसिडरिंग दैट करंट प्राइस पर खरीदा जा सकता है, जिसमें कि 145 रुपए का पहला टारगेट और दूसरा टारगेट 160 रुपए का हमको देखने के लिए मिलना चाहिए डाउन द लाइन 3 to 6 मंथ। तो ये एक व्यू है। पीएनबी बैंक को अभी भी कंसीडर किया जा सकता है। बाकी जो प्राइवेट बैंक है उसको थोड़ा सा रखो, 2-4 दिन और ठंडे होने दीजिए, उसके बाद उसमें एंट्री बनाएंगे। बट फिलहाल जो कंफर्ट देंगे आपको फाइनेंशियल्स के टर्म पर, बुक्स के मामले में, तो आपको पीएनबी दे सकता है आज की डेट में। चलिए, एक फेडरल बैंक पे बहुत सारे लोगों की टिप्पणियां थी। मैं चाहूँगा कि फेडरल बैंक आज अच्छा मोमेंटम में भी है। अरुण सर, जरा एक टिप्पणी छोटी अगर हो पाए। 2-2.5% ऊपर है इस गिरते बाजार में, इंट्राडे हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ। आपका व्यू क्या है फेडरल बैंक पे? विपुल जी, क्लियर व्यू पॉजिटिव है। 1 महीने की गिरावट 2 दिन में स्टॉक ने रिकूप कर लिया। एक्सेलेंट रिजल्ट्स भी देखने को मिले हैं। तो अगेन इसका जो ब्रेकआउट आया था विपुल जी रिसेंटली, वो 265 के आसपास आया था। तो हो सकता है वापस एक बार आपको 8-10 रुपए गिरावट आए, तो इस गिरावट पे लेके चलना चाहिए। व्यू पॉजिटिव ही रहे। व्यू पॉजिटिव है। चलिए, अच्छा, बहुत लोगों की टिप्पणियां आई हैं यस बैंक को लेकर के, वोडाफोन को लेकर बहुत सारे। तो इसके लिए अगर आपको जो है जानकारी चाहिए तो आप हमारा जो कल का परसों जो है हमने छोटे शेयर रुचि छलांग जो हमारा कार्यक्रम था उसको आप जाकर के देख सकते हैं। उसमें ये जितने भी 100-200 रुपये तक के शेयर हैं उस पर काफ़ी डिटेल में बातचीत हुई है। अगर आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल जाके देखिए। अपनी टिप्पणियाँ कमेंट बॉक्स में जा करके हमें बताते रहिए। और आप लोगों की टिप्पणियाँ काफ़ी अच्छी लगती हैं, देखते रहिए, बताते रहिए और कार्यक्रम के साथ बने रहिए। चलिए, अब हमारे विशेषज्ञों को धन्यवाद करने का वक्त आ गया है।